नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइज़र, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो सीरीज हमारी है कृषि अभियांत्रिकी, जिसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर हम कंप्लीट इंजीनियरिंग के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और यहीं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे कृषि अभियांत्रिकी यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण रूप से कृषि में लगी हुई है? 50%, 60%, 70% या 80%? तो भारत के अंदर जो 70% जनसंख्या है ये पूर्ण रूप से कृषि में लगी हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पिस्टन के एक स्ट्रोक में पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन को क्या कहा जाता है? पिस्टन विस्थापन कहा जाता है, पिस्टन गति कहा जाता है, या ए और बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तीसरे का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? पिस्टन विस्थापन कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। इंजन गति को एक तय सीमा में रखने का कार्य कौन करता है? टर्बोचार्जर करता है, स्पीड गवर्नर करता है, या स्पड मैग्नेटो, या थर्मोस्टेट? तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, स्पीड गवर्नर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्जा मोड बोर्ड हल में साइड थ्रम्स का विरोध करता है? गनल, मोल्ड बोर्ड, लैंडस्लाइड या फ्रॉग? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका 5वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, लैंडस्लाइड। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, मृदा सतहीकरण के लिए उपकरण प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है मृदा सतहीकरण के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? पूसा लेवलर का, लुधियाना लेवलर का, या लेजर लेवलर का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, लेजर लेवलर का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रक्षेत्र मशीनों में शामिल है, इसमें से बताना है कौन सा प्रक्षेत्र मशीनों के अंदर शामिल होता है? हैंड टूल, ट्रैक्टर चलित हल, पशु चलित हल, या उपयुक्त सभी? तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि हैंड टूल्स भी प्रक्षेत्र मशीनों के अंदर सम्मिलित होता है, ट्रैक्टर चलित भी सम्मिलित होता है, पशु चलित। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो हैं प्रक्षेत्र मशीनों के अंदर सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, इम्पेलर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से बताइए किसका प्रयोग इम्पेलर के अंदर किया जाता है? प्रत्यागामी पंप में, वायु चक्की में, या अपकेंद्री पंप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 8वें का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री पंप के अंदर। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंजर्वेशन टिलेज में किसकी बचत होती है? तो आपको बताना है कंजर्वेशन टिलेज के अंदर किसकी बचत होती है? मृदा की, नमी की, समय की, या सभी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृदा की भी बचत होती है, नमी और समय, यानी कि तीनों बचत होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा यंत्र मृदा को पलटने के काम आता है? हैरो, हल, एम्बी फ्लो, या कल्टीवेटर? तो कौन सा हल ऐसा है जो मृदा को पलटने में काम आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, एम्बी फ्लो। ठीक है,
यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, किस हल से वी आकार की कुंड बनती है? रिज फ्लो से, मोल्ड बोर्ड फ्लो से, या डिस्क फ्लो से, या देसी हल से? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देसी जो हल होता है इससे वी आकार के कुंड बनते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, सेंट्रीफ्यूगल पंप के सडक्शन हेड की प्रैक्टिकल लिमिट है। आपको बताना है सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है उसके अंदर सेक्शन हैंड की प्रैक्टिकल लिमिट कितनी होती है? 10 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, या 2 मीटर? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 मीटर, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर सेक्शन हैंड की प्रैक्टिकल लिमिट कितनी होती है? 7 मीटर होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ सेक्शन इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, तो आपको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए चैनल पे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देना है। भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आयसर, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान, या फोर्ड? तो इसमें से बताना है भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयसर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, कौन सा कृषि यंत्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? देसी हल, मोल्ड बोर्ड हल, देसी बीज मशीन, या यांत्रिक बीज मशीन? तो 14 को जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, देसी हल, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, डिस्क हल का डिस्क कोण कितना होता है? आपको बताना है डिस्क हल का डिस्क कोण कितना होता है? 15 से 17 डिग्री, 20 से 25 डिग्री, 30 से 32 डिग्री, या 42 से 45 डिग्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42 से 45 डिग्री, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, कौन सा हल सबसे ज़्यादा नमी संचित करता है? एमबी हल, कल्टीवेटर, या चीलेज हल, या डिस्क हल? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। चीलेज हल जो होता है ये क्या काम करता है? सबसे ज़्यादा नमी संचित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टी कैंप सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? धान है, गेहूं है, मक्का है, या गन्ना है? तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिक वाली फसल होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, साधारणतया 10 मनुष्य प्रतिदिन ऊर्जा के बराबर कार्य करते हैं। 0.1 हार्स पावर, 0.5 हार्स पावर, या 1 हार्स पावर, या 10 हार्स पावर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 1 हार्स पावर, 1 HP, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस हार्स पावर के ट्रैक्टर ज़्यादा प्रचलित हैं? ठीक है, आपको बताना भारत के अंदर कितने हार्स पावर के ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं या देखने को मिलते हैं। 20 हार्स पावर के, 25 से 30, 30 से 39, या 40 से 55? तो भारत के अंदर जो ट्रैक्टर अधिकतर मिलते हैं देखने को 30 से लेकर 39 हार्स पावर के मिलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रैक्टर निर्माण में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा? तो ट्रैक्टर निर्माण के अंदर पूरे विश्व के अंदर बात करें तो भारत का चौथा स्थान है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फार्म पर वायु शक्ति संयंत्र हेतु
कम से कम वायु की गति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फार्म पर प्रयुक्त कौन से इंजन की क्षमता ज़्यादा होती है? पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन, या केरोसिन इंजन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। ठीक है, तो फार्म पर प्रयुक्त कौन से इंजन की क्षमता ज़्यादा होती है? तो यहाँ पर डीजल इंजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। एक ऊँट प्रतिदिन कितने हार्स पावर ऊर्जा का कार्य कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 0.1 हार्स पावर, 0.5 हार्स पावर, या 1 हार्स पावर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 1 हार्स पावर कार्य कर सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संख्या में मिलीलीटर को प्रदर्शित करते हैं। तो संख्या में मिलीलीटर को कितने से प्रदर्शित करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 10/3। ये हो जाएगा, -3 है, याद रखेंगे, ये -3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? अगर कोई वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, इच्छा कहते हैं, या सभी कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु को कार्य करने की जो क्षमता होती है ऊर्जा कहलाती है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। 1 हार्स पावर में कितना मान होता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 100 वाट, या 746 वाट, या 500 वाट, या 100 वाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है, 1 हार्स पावर का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। डीजल इंजन की थर्मल क्षमता होती है। आपको बताना है डीजल इंजन की थर्मल क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 25 से 30%, 32 से 38, 40 से 48, या 60 से 65। तो क्वेश्चन था डीजल इंजन की थर्मल क्षमता होती है, तो थर्मल क्षमता होती है 32 से 38। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। किसी इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न दहन गैसों के दाब बल को कनेक्टिव रॉड की सहायता से क्रैंक सॉफ्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है। बल्ब करता है, टेपर करता है, पिस्टन करता है, या सभी करता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिस्टन करता है। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। वे इंजन जिसमें ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं? डीआई इंजन, बीएस इंजन, आईसी इंजन, या सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आईसी इंजन। ठीक है, वे इंजन जिसमें क्या होता है ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाकर शक्ति उत्पन्न करते हैं उसको कहते हैं आईसी इंजन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में बदलता है। पिस्टन बदलता है, क्रैंक सॉफ्ट बदलता है, डायनोमीटर बदलता है, या कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रैंक सॉफ्ट बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रैंक सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। प्राथमिक भू परिष्करण में शामिल है फसल की बुआई करना, फसल बुआई से पूर्व सभी क्रियाएं, फसल की निराई गुड़ाई करना, या ए और बी दोनों सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, फसल बुआई से पूर्व जो क्रियाएं की जाती हैं वो प्राथमिक भू परिष्करण कहलाते हैं, प्राइमरी टीलेज के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र नहीं है। ठीक है, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। रोटोवेटर, चिलेज फ्लो, डिस्क हैरो, या हैरो? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैरो जो होता है ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र में नहीं आता है। याद रखेंगे
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर द्वितीयक में आता है। ठीक है, बाकी डिस्क हैरो है, टीजर फ्लो है, रोटोवेटर है, ये सब आ जाएंगे प्राथमिक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मिट्टी पलटने वाला नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखेंगे। ईएमबी फ्लो, डिस्क फ्लो या डिस्क हैरो। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डिस्क हैरो। सॉरी दोस्तों, डिस्क हैरो जो है ये क्या है? ये मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। भारत में जुताई के लिए लोकप्रिय हल है ईएमबी फ्लो, देसी हल या दोनों या सीड ड्रिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देसी हल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। ईएमबी प्लाव के भाग हैं, ठीक है। एमपी प्लग के भाग कौन सा है? इसमें फार है, भूमि पार्श्व है, पंखा है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ये फार भी होते हैं, भूमि पार्श्व और पंखा, ये तीनों के तीनों इसके भाग होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। फ्रॉग किस हल के प्रमुख अंग है? ठीक है, आपको बताना फ्रॉग जो होता है किस हल का प्रमुख अंग होता है? देसी हल का, ईएमबी फ्लो का, डिस्क फ्लो का या रोटोवेटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ईएमबी फ्लो का होता है। ठीक है, फ्रॉग जो होता है ये उसका एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईएमबी फ्लो में मिट्टी पलटने वाला भाग कौन सा होता है? शेयर, लैंडस्लाइड, फ्रॉग या मोल्ड बोल्ड। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग जो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एमबी फ्लो में मिट्टी पलटने वाला भाग होता है ये फ्रॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। ईएमबी फ्लो में सबसे नीचे का भाग कौन सा होता है? शेयर होता है, लैंडस्लाइड होता है, मोल्ड बोल्ड होता है या साइन होता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैंडस्लाइड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एमबी फ्लो का सबसे नीचे वाला बॉटम वाला भाग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। तवेदार हल का भाग होता है। तो तवेदार हल का कौन सा भाग होता है? तो यहाँ ये सभी के सभी होते हैं। ठीक है, कानको, डिस्क, स्क्रैपर और ब्रैकेट, सभी के सभी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। डिस्क हल में डिस्क एंगल कितना होता है? 25 से 30 डिग्री, 35 से 40 डिग्री, 42 से 45 डिग्री या 45 से 52 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 से लेके 45 डिग्री। ये डिस्क हल में डिस्क एंगल इतने का बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाल की दिशा से डिस्क की धारा जितना कोण बनाती है वह क्या कहलाती है? डिस्क कोण कहलाती है, टिल्ट कोण कहलाती है, दोनों कहलाती है या दोनों नहीं कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल की दिशा से डिस्क की धार जितना कोण बनाती है वह कहलाती है हमारा डिस्क कोण। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे टिल्ट एंगल, जिसको टिल्ट कोण कहा जाता है, किस यंत्र से बनता है? आपको बताना किस यंत्र से बनता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिस्क प्लाव। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर डिस्क प्लग हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 43। टिल्ट एंगल कितना रखते हैं? 42 से 45 डिग्री, 45 से 50 डिग्री, 15 से 25 डिग्री या 35 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 15 से लेके 25 डिग्री, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा यंत्र प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण के काम आता है? हैरो, कल्टीवेटर, रोटोवेटर या सभी। तो प्राथमिक बताना है, प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण दोनों में काम आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रोटोवेटर जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में काम आता है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंबाइन का कार्य नहीं है, यहाँ पर पूछा है कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? फसल कटाई, फसल मड़ाई, ओसाई या ड्राइंग।
ठीक है, ड्राइंग मतलब सुखाना जो होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, ठीक है। सुखाने का कार्य नहीं करती हैं कंबाइन, बाकी ओसाई, मड़ाई और कटाई सबका कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 46, निराई गुड़ाई का यंत्र नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। निराई गुड़ाई का कौन सा यंत्र नहीं है? खुरपा या स्क्रैपर, हो या वीडर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रैपर जो होता है ये निराई गुड़ाई का यंत्र नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुरपा, हो और वीडर ये तीनों निराई गुड़ाई का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि को समतल बनाने से संबंधित यंत्र है। बताना है कौन से यंत्र से भूमि को हम समतल बना सकते हैं। प्लैंक, स्क्रैपर, सोयल लैंडलर या सभी। तो 47 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। सभी यंत्र, तीनों यंत्र के द्वारा हम भूमि को क्या कर सकते हैं? समतल कर सकते हैं। प्लंक के द्वारा भी, स्क्रैपर के द्वारा और सॉयल लैंडलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, एक भेदीय चट्टान जिसको संरचना जिसमें जल भरा रहता है, एक्वाफर, इक्वाडोर, रहट या कोई नहीं। तो एक भेदीय चट्टान जिसमें जल भरा रहता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। एक्वाफर कहा जाता है उसको। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49, कौन सा यंत्र पशु द्वारा चलित नहीं है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना है कौन सा ऐसा यंत्र है जो पशुओं द्वारा नहीं चलता है, ठीक है। ढेकली, चरस, रहट या कोई नहीं। तो 49 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन, ठीक है। ढेकली जो है ये पशु द्वारा चलित यंत्र नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चरस और रहट दोनों पशु द्वारा ही चलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, भूमिगत जल निकास की विधियाँ हैं। कौन सी इसमें से बताना है? भूमिगत जल निकास की विधि है मोल नालियाँ या टाइल नालियाँ या सरंध्र नालियाँ या सभी। तो 50 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सभी जो हैं ये भूमिगत जल निकास नालियाँ हैं। मोल नालियाँ, टाइल नालियाँ या सरंध्र नालियाँ। क्वेश्चन नंबर 51, एक व्यक्ति कितनी अश्वशक्ति उत्पन्न कर सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.1% अश्वशक्ति या 0.5 अश्वशक्ति या 1 अश्वशक्ति या 0.7 अश्वशक्ति। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0.1 अश्वशक्ति एक व्यक्ति, ठीक है। ये HP उत्पन्न कर सकता है, हार्स पावर उत्पन्न कर सकता है, अश्वशक्ति उत्पन्न कर सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, डीजल इंजन का वायु ईंधन अनुपात होता है 2:1, 8:1, 15:1, 20:1। तो 52 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 15:1, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 पर। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पिस्टन का पिन या पिस्टन को जोड़ता है, ठीक है। पिस्टन का पिन पिस्टन को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? क्रैंकशाफ्ट से या कैमशाफ्ट से, योजक छड़ से या फ्लाई व्हील से। तो पिस्टन का जो पिन होता है वो पिस्टन को हमेशा जोड़ेगा किससे? वो हो जाएगा योजक छड़ से जोड़ेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, करंट मीटर द्वारा क्या नापा जाता है? विद्युत धारा, जल प्रवाह की गति, वर्षा या जल प्रवाह गहराई। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करंट मीटर से हमेशा जल प्रवाह की गति मापी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, स्थिर जल मापने की इकाई है। अगर कोई स्थिर जल है तो उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है? लीटर प्रति मिनट या घन मीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घन मीटर कहते हैं, ठीक है। स्थिर जल मापने की इकाई घन मीटर कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक पाइप में 0.4 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी बह रहा है तो 5 मिनट में बहाव वाला कुल पानी होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप में 0.4 घन मीटर प्रति मिनट की दर से पानी का बह रहा है तो 5 मिनट में बहने वाला कुल पानी कितना हो जाएगा? 2000 लीटर या 2400 लीटर, 3000 लीटर या 1200 लीटर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 लीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, मध्यम सिंचाई परियोजना
का सिंचित क्षेत्र होता है। तो मध्यम सिंचाई का परियोजना का सिंचाई क्षेत्र पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर ये मध्यम सिंचाई परियोजना का क्षेत्र कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक अश्वशक्ति निम्न के बराबर होती है 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 85 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या 60 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इन चारों में से, या 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्वशक्ति इसी के बराबर होती है 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। एक स्रोत से 150 लीटर प्रति सेकंड की दर से जल का प्रवाह होता है तथा खेत पर यह जल प्रवाह 105 लीटर प्रति सेकंड की दर से पहुंचता है, तो यह जल संवहन क्षमता होगी। तो आपको बताना है जल संवहन क्षमता कितनी होगी, 143%, 70%, 45% या 7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, 70% हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60, पार्सल फ्लूम का आकार व्यक्त किया जाता है उसके गले की चौड़ाई द्वारा, पार्सल फ्लूम की लंबाई द्वारा, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके गले की चौड़ाई के द्वारा पार्सल फ्लूम का आकार व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, डिवलर है एक, आपको बताना है डिवलर क्या है, सीड्रिल है, प्लांटर है, ट्रांसप्लांटर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 61 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक प्रकार का डिवलर प्लांटर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान देंगे। ASPEE किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ट्रैक्टर, पावर टिलर, हल या स्प्रेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ASPEE, स्प्रेयर के लिए होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो स्प्रे करते हैं फसलों में। ठीक है, तो उसी के लिए इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 63, सबसे बड़ी मुख्य सर्वेक्षण रेखा कहलाती है। सबसे बड़ी मुख्य सर्वेक्षण रेखा कौन सी कहलाती है, प्रमाण रेखा, टाई रेखा, आधार रेखा या ऑफसेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आधार रेखा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64, माप अथवा संख्या के आधार पर किया गया वर्गीकरण होता है गुणात्मक वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण, गुणात्मक और संख्यात्मक वर्गीकरण दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संख्यात्मक वर्गीकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह स्थान जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हों क्या कहलाता है, पवन फार्म, पवन स्टेशन, पवन टरबाइन स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पवन फार्म कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियाँ स्थापित की जाती हैं और ऐसे स्थान को पवन फार्म के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा जल उत्थान युक्ति पशु द्वारा संचालित होती है। तो इस चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी जल उत्थान युक्ति पशु द्वारा संचालित होती है, आर्किमिडियन स्क्रू, या काउंटर पाइज लिफ्ट, पैडल पहिया, या पार्सियन पहिया। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्सियन पहिया जो होता है ये जल उत्थान युक्ति पशु द्वारा संचालित होती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, पानी निकलने के वानस्पतिक रास्ते बनाए जाते हैं पानी को सुरक्षित निस्तारण के लिए। ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी की निस्तारण
सुरक्षित निस्तारण के लिए पानी निकालने के वानस्पतिक रास्ते अपनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। अंतःसरण वेग नापा जाता है तनाव मापी द्वारा, अंतःसरण मापी द्वारा, या उपरोक्त दोनों द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतःसरण मापी द्वारा ही अंतःसरण वेग को मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। 3, 4, 5 विधि का प्रयोग की जाती है। ठीक है, 3, 4 और 5 विधि प्रयोग की जाती है किसमें? आयत खींचने के लिए, वर्ग खींचने के लिए, या रेखा खींचने के लिए, या समकोण खींचने के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग खींचने के लिए 3, 4, 5 विधि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का प्रयोग उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र का उदाहरण है। EMB हल, डिस्क हल, देसी हल, या सभी। तो 70 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी देसी हल, डिस्क हल, MB हल, तीनों क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण वाले यंत्र होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिट्टी पलटने वाला यंत्र नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया। कौन सा मिट्टी पलटने वाला हल नहीं है? EMB हल, रोटोवेटर, डिस्क हल, या देसी हल। तो 71 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देसी हल है। ठीक है, देख सकते हैं देसी हल जो है ये हमारा डी वाला, ये मिट्टी पलटने वाला हल नहीं होता। बाकी EMB हल, रोटोवेटर और डिस्क हल, तीनों के द्वारा हम मिट्टी को पलट सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।